दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आप 2019 से 21 के बीच से ज़मीन और मकान को लेकर आप भारी चिंतित हैं और बहुत अधिक परेशान हैं। आपको जीने नहीं दे रहा है यह ज़मीन और मकान को लेकर। आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है और इन दो बातों को लेकर आप बहुत ही भयभीत रहते हैं। मकान और ज़मीन के बीच में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या ज़मीन और मकान से संबंधित कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और इसको लेकर आप बहुत ही भारी चिंतित रहते हैं। मकान आपके बिक गए और बहुत किसी के बिकने के कगार पे हैं, जिसको लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं। आपके ज़मीन आपके दुश्मनों ने हड़प लिया, झूठे कागजात जाली कागज़ बनाकर आपको परेशान किया जा रहा है। ऐसे कई तरह की परेशानियां ज़मीन और मकान को लेकर आपके जीवन में चल रही है। पिछले 2 साल से आप कुछ लेन देन के दबाव को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। आप पिछले 2 साल से कुछ लेन देन, जैसे आप किसी से कर्ज लिए हैं या उसे चुकाए नहीं हैं, या आपसे कोई कर्ज लिया है आपको नहीं दिया है, जैसे कि आप बहुत किसी को रुपया पैसा दिए हैं लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही खराब चल रही है और अपना ही धन दिया हुआ अगर किसी से आप वापस मांग रहे हैं तो आपको मारने की धमकी देता है या झूठे मुकदमे में फंसाने का धमकी देता है और यह कहकर आपका रुपया पैसा धन दौलत नहीं लौटा रहा है। इन बातों को लेकर भी आप लगभग 2 साल से बहुत ही अधिक चिंतित और परेशान हैं। बेटा, आप कमाते बहुत हो लेकिन पैसा आपका टिकता नहीं है। कर्ज आपको बहुत परेशान करता है। आपके सिर पे कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। आपके मन में हमेशा चलता रहता है कि कर्ज हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, धन हम जिसको दिए हैं वह हमें लौटाएगा क्या नहीं लौटाएगा। इन बातों को लेकर आप बहुत ही भयभीत रहते हैं। या फिर बेटा, आपके मन में चलता रहता है कि आप कब कर्ज से मुक्त होंगे और धन का ठहराव घर पे होगा। ऐसी स्थिति को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं, मन बेचैन रहता है और घबराहट बना हुआ रहता है। पिछले साल से आप दोनों पति पत्नी में बन नहीं पाता है और दोनों पति पत्नी के बीच में कलह और कलेश बन रहा है। यह कलह और कलेश धीरे धीरे बहुत ही विकराल रूप लेता चला जा रहा है और यह कलह कलेश धीरे धीरे अपना रंग रूप बड़ा करते जा रहा है और आप इन बातों को लेकर बहुत ही परेशान होते चले जा रहे हो। आपके घर में कलेश बंद होने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे धीरे यह उपद्रवी का रंग रूप ले रहा है और घर पे उपद्रवी मचना प्रारंभ हो गया और बहुत ही अधिक रूपों में उपद्रवी मचा हुआ है। घर में शांति नहीं है, उठापटक मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। पत्नी के ऊपर पति लगा रहे हैं और पति के ऊपर पत्नी लगा रही है। बीच में बच्चे भी आ जाते हैं, जिनको लेकर बच्चे के बीच में भी उपद्रवी मच जाती है। तो मित्रों, तलाक की स्थितियां आपके जीवन में बनना प्रारंभ हो गया है। आप दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ही अधिक खटास उत्पन्न हो गया है और यह किसी भी समय एक विस्फोटक पदार्थ होकर पूरे परिवार बिखर जाएगा। तलाक की नौबत आ गई। कुछ दिनों में रिश्ता खत्म हो जाएगा और पूरा परिवार उजड़ जाएगा, घर बिखर जाएगा। लेकिन मित्रों, इसका बहुत ही बड़ा कारण है, यह समय ऐसा हो गया कि ना पति पत्नी को देखना चाहता है, ना पत्नी पति को देखना चाहता है, ना बच्चे आप दोनों को देखना चाहता है। सभी के बीच में सभी का मन उच्चाटित कर दिया गया है और सभी का मन हमेशा भ्रमित रहता है। एक दूसरे को सभी शक निगाहें पे देखता है, जिसको लेकर आपके पूरा परिवार उजड़ने के कगार पे है। आपके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, जगह जमीन रुपया पैसा धन दौलत को लेकर, और जगह जमीन रुपया पैसा धन दौलत से संबंधित जो मुकदमा चल रहा है, यह मुकदमा झूठा है
इसको लेकर भी आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पक्ष में फैसला हो। इन बातों को लेकर आप देवी देवता को बहुत अधिक पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवता भी यह समय आपका साथ नहीं दे रहा है और सही होने की जगह पे और आपके कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं और हर फैसले आप विपक्ष को हो जा रहे हैं और आप हारते चले जा रहे हैं सभी केस। तो मित्रों, इसके अंदर बहुत ही बड़ी एक लॉजिक है, बहुत बड़ी बाधा है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और सबसे पहले माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करिए। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपके जीवन की परेशानी बहुत आसानी से सॉल्व हो सके और जीवन में जो दिक्कतें बन रही है वह माता कामाख्या तुरंत ही उसे छूमंतर कर देगी। तो मित्रों, इस कलयुग में प्रधान देवी माता कामाख्या को माना जाता है। अगर आप सुबह जैसे ही जगते हैं, अगर माता कामाख्या के नाम आप लेते हैं तो शायद मेरे मित्रों बहुत कम समय में आपका जीवन संवर जाएगा। जो आप बार बार पछड़ जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, किसी न किसी कारणवश से आपकी स्थितियां खराब हो जाती है, तो बहुत जल्द माता कामाख्या आपके जीवन संवार देगी। तो आप मित्रों, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से माता कामाख्या से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और जीवन की परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही प्रस्तुत की जाती है। और जो पुराने समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हैं, भूत पिशाच, प्रेत बाधा, कुल देवी या पितृदोष से या किसी भी तरह के क्रिया या कार्यक्रम से, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसे तुरंत ही छूमंतर कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हो सके तो माता कामाख्या के लिए आप वस्त्र अर्पित करें और सिंदूर अर्पित करें। यह सिंदूर कोई साधारण सिंदूर नहीं है, बहुत ही अद्भुत सिंदूर है और इसी इलाके में मिलती है, बाकी दूसरे जगह कहीं नहीं मिलती है। तो मित्रों, आप माता कामाख्या के चरणों में सिंदूर और वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आपके एक छोटी सी गलती के कारण आपका मकान बिक गया। आपकी एक छोटी सी गलती के कारण से आपका मकान बिक गया। आपकी भरपूर बुद्धि के कारण आपका मकान बिका हुआ। आपका मकान बिकने का मुख्य वजह है कि आपकी बुद्धि, आप अपनी बुद्धि को इतना ही अप्लाई कर देते हैं कि हमेशा आपकी बुद्धि विफल हो जाती है, आपकी बनाई गई योजना विफल हो जाती है। आप चाहते हैं अपने परेशानियों को सुलझाने के लिए लेकिन आपकी परेशानी और उलझते चली जाती है और आप जाल में फंसते चले जा रहे हैं, नए मुकदमे में फंसते चले जाते हैं, नई समस्याओं से आप घिरते चले जाते हैं और आपको कहीं सफलता हाथ नहीं लगती है। तो मित्रों, आपकी वजह से आपके मकान बिके हुए हैं और आप धोखे और दुविधा के कारण से आपके मकान गया हुआ है। आप धोखा, भ्रमित और दुविधा में फंसे, जिसके कारण से आपके मकान बिक गए। मित्र, यह बहुत ही मतलबी दुनिया है, थोड़ी सी आपको सावधान रहना होगा और बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा, अन्यथा किस समय आपके बॉडी से प्राण निकाल के ले लेंगे लोग, किस समय आपके घर बिकवा देंगे, किस समय आपके गृहस्थ जीवन उजाड़ देंगे, किस समय आपके अच्छे खासे परिवार, हंसता खेलता परिवार को उजाड़ देगा, कहना बहुत मुश्किल है। मित्रों, कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से बेटर होशियार दुश्मन होता है, इसलिए आप थोड़ी सी सतर्क और सावधान बरत के चलें ही तो बहुत बेहतर होगा, अन्यथा लोग दोस्त बनकर ही लोगों के परिवार उजाड़ देते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली के विश्लेषण से एक बहुत ही बड़ी बातें पता चलती है कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी समय तांत्रिक क्रिया कराकर प्रसाद के रूप में खिला देगा, जिसके कारण से आपके मस्तिष्क खराब हो जाएगा, आपके बच्चे को खिला देगा, आपकी पत्नी पति को खिला देगा, जिसके कारण से मस्तिष्क खराब होकर घर छोड़कर चला जाएगा। ऐसे आपके कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मित्रों, घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है, जिसकी आत्मा उसी घर में भटक रहा है, उसकी आत्मा की मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे ही वह व्यक्ति की मृत्यु हुआ है वैसे वैसे घर के सदस्यों को भ्रमित करता है और
उस व्यक्ति को वैसे ही मरने का मन करता है, कभी एकांत में बैठकर रो लेता है, कभी लगता है सुसाइड कर लें, कभी लगता है अपनी जान दे दें, ट्रेन के आगे कूद जाएं या फिर कुएं में कूद जाएं। ऐसा उसके मन में हमेशा उनको भ्रमित करता रहता है और कभी भी सही दिशा में जाने का उसका मन नहीं करता है, हमेशा उसके मन में नेगेटिविटी चलता रहता है। तो आप यह काम भी करा लें, उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति दिला दे तो बेहतर होगा। आपका जो दिमाग है, दिमाग में भी दिक्कत बना रहा है और क्रोध आपको बहुत अधिक आता है। आपको लगता है कभी मर जाए या किसी को मार दें, ऐसा आपको महसूस होता है। पूरे परिवार आपके वजह से और आपके बच्चे के वजह से हैरान है। घर में उपद्रव मच रहा है और संगति भी आपकी खराब हो रही है। आपकी संगति भी खराब हो गई है, बुद्धि भी आपकी उच्चाटित कर दिया गया है दुश्मनों के द्वारा। नकारात्मक शक्ति आपके दिमाग में हावी हो गया है और इसी वजह से आपके जीवन काल में और आपके परिवार के बीच में उठापटक मचा हुआ है। घर में घटी हुई घटना मारण विद्या से है। घर में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो परेशानी है, जो आपके व्यापार ठप पड़ते जा रहे हैं, तो यह मारण विद्या का प्रभाव है। आपके ऊपर 3 बार मारण क्रिया किया गया है, आप तीनों बार बाल बच गए, बड़ी दुर्घटना होने से बच गए। घर में एक देवी का भी प्रकोप है जो आपके पूर्वज पूजते थे, लेकिन आप लोग उसे नकार दिए हैं, जिसके कारण से यह सहाय नहीं होती है और आपकी परेशानी का समाधान नहीं हो पाता है और यह भी आपको नुकसान में धकेल दे रहा है। सपने में आती है लेकिन आपका सपना अधूरा रहता है, यह सपना खुलकर नहीं आती है, आधा अधूरा रह जाता है। मित्रों, यह अंदर से ही चिल्लाती है, आपको महसूस होता है कि कोई आपके आसपास में कोई देवी शक्ति है, लेकिन वह सामने नहीं आ पाती है क्योंकि उनका बंधन किया गया है और वह बहुत कमज़ोर हो गया है क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें खान पान नहीं मिला है, उनकी सेवा नहीं हुई है, जिनकी वजह से वह बहुत ही परेशान है, बहुत ही कमज़ोर होता चला गया है, उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई है। इसलिए मेरे मित्रों, आप उनकी पूजा करें और यही आपके कुल देवी है, यही आपकी कुल देवी है। और आपके घर में एक अघोरी शक्ति का भी प्रयोग किया गया है जो 2015 में किया गया है, तब से घर में उठापटक मचा हुआ है और यह करने वाली स्त्री है और आपके घर के सगे स्त्री है। पहले पति पत्नी को तोड़ा और पति पत्नी दोनों के बीच में भ्रमित बातें को डाला और बहुत ही भयानक भ्रम डाल दिया। फिर आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया, आपके परिवार की बुद्धि का बंधन कर दिया। किसी की बुद्धि काम नहीं करता है, दिमाग काम करना बंद कर दिया, जिससे आपकी रोजी रोटी पे आफत आ गया, आपके व्यापार बंद हो गया, आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया और आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं। मित्रों, एक समय हुआ करता था कि आप बहुत ही राजा महाराजा जिंदगी जीते थे, बहुत लग्जरी जीवन था, लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति के कारण से आपका जीवन पूरी तरह से नर्क बन गया। आप ही के सिखाए रास्ते पर चला, आपने जिसको उंगली पकड़ के चलने सिखाया वही आपके दुश्मन बना, जिसके लिए आपने भला किया वही आज आपके दुश्मन बनकर खड़े हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह बाबा आपके साथ है, आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त किया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। नाम गोत्र स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या कॉल कर लें। तो मित्रों, 2020 में हर जगह से आपको धोखा मिला है, 2020 में हर जगह से आपको धोखा मिला है और उसी तंत्र ने बेटे को भी पकड़ा है और बेटे बेटी का भी दिमाग खराब करके रखा है। अगर कोई देश विदेश में पढ़ रहा है या शादी करके दूसरे स्थान पे चला गया तो वहाँ भी उसे सुखी संपन्न रहने नहीं दिया जा रहा है। तो मित्रों, बेटा का भी दिमाग ऐसा ही चल रहा है, आपको मारने की धमकियाँ देते जा रहा है लगातार। पति पत्नी में तलाक का मामला भी चल गया, यह पूरे घर पे टोटका हावी है। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा से ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।